नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अमर शर्मा। इस समय की बड़ी खबर पहलगाम टेरर केस से जुड़ी हुई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने आज पहलगाम टेरर अटैक केस में चार्जशीट जो है वो फाइल करने जा रही है और ये चार्जशीट जो है वो जम्मू में एनआईए के स्पेशल कोर्ट के सामने जो है वो पेश की जाएगी। आपको याद दिला दें कि 22 अप्रैल को हुए इस बार्बिक टेरर अटैक में 26 लोगों की जो थी वो जान चली गई थी, जिनमें से ज़्यादातर निर्दोष टूरिस्ट शामिल थे और इस हमले ने पूरे देश को जो है वो झंझोड़ा था। वहीं पर आज एनआईए की इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो है वो 3 पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सामने आई है और ये 3 लश्कर-ए-तैयबा एलईटी जैसे प्रो सब्सक्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। जून महीने में एनआईए ने 2 लोकल लोगों को अरेस्ट भी किया था और जो इन टेररिस्टों को फूड, शेल्टर और लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रहे थे। अरेस्ट किए गए आरोपियों के नाम है परवेज़ अहमद बटकूट का रहने वाला है और बशीर अहमद जोथर जो कि पहलगाम का रहने वाला है। एनआईए के मुताबिक इन दोनों ने जो है वो 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट को पनाह दी थी और उनकी मदद से ये अटैकर्स पहलगाम जैसे टूरिस्ट हब तक जो थे वो पहुंच चुके थे। यानी कि लोकल सपोर्ट के बिना ये टेररिस्ट भी नहीं पहुंच सकते थे और ये इन दोनों ने जो है वो टेररिस्ट को सपोर्ट दी थी, उनको शेल्टर दिया था, खाने के लिए जगह दी थी और उनको वहाँ तक पहुँचाया था पहलगाम। मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों आरोपियों ने तीनों की जो है वो पहचान डिस्क्लोज की थी और जो पाकिस्तान नेशनल्स थे और लश्कर-ए-तैयबा से एफिलेटेड थे। आपको बता दें ये तीनों टेररिस्ट 28 जुलाई को एक एनकाउंटर में जो थे वो मारे गए थे और ये एनकाउंटर श्रीनगर के दाचिगाम कोड नेम रखा गया था ऑपरेशन महादेव। यानी कि इन 3 टेररिस्ट को जो था वो न्यूट्रलाइज किया गया था और इस ऑपरेशन का नाम आपको याद होगा महादेव रखा गया था। और सांसद में अगर बात करें तो अमित शाह ने भी इसके बारे में जानकारी जो थी वो दी थी। वहीं पर एनआईए के मुताबिक पहलगाम अटैक के बाद ये टेररिस्ट जो थे वो दाचिगाम और हवरन के डेंस फॉरेस्ट में थे, छुपे हुए थे। जब सिक्योरिटी फोर्सेस को इनका पता चला तो उन्होंने बचने की कोशिश की और वो मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे टेरर अटैक का जवाब जो है वो इंडियन आर्म फोर्सेस ने भी करारा दिया। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो स्ट्राइक्स थी वो भी देखने को मिली और वहीं पर ये मिलिट्री एक्शन ऑपरेशन सिंदूर के नाम से लॉन्च किया गया था, जिसमें टेररिस्ट हाइडआउट, ट्रेनिंग सेंटर्स और हेडक्वार्टर्स को जो था वो टारगेट भी किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत टोटल 9 टेरर साइट्स पर जो थे वो स्ट्राइक की गई थी, जहां से इंडिया के किए जा रहे थे और इस टारगेट में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के मेजर बेसिस भी शामिल थे। वहीं पर आज फाइल होने वाली चार्जशीट इस पूरे केस में एक बड़ा लीगल स्टेप जो है वो इसमें माना जा रहा है, जो कि टेरर फंडिंग, लोकल सपोर्ट और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एक्सपोज करेगी। यानी कि जो आज एनआईए चार्जशीट दाखिल करेगी उससे पता चलेगा कि टेरर फंडिंग, लोकल सपोर्ट और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को किस तरह से करती है एनआईए। एनआईए ने चार्जशीट जो है वो पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिज्म के खिलाफ भारत के स्ट्रॉन्ग केस को और जो है वो मजबूत करेगी और हम इस पूरे मामले पर जो है वो नज़रें बनाए हुए हैं और कोर्ट प्रोसीडिंग और एनआईए के आगे के एक्शंस पर क्या कुछ अपडेट आएगा वो तो ज़रूर हम आप लोगों को पहुंचाएंगे। फिलहाल एनआईए आज जो है वो चार्जशीट दाखिल करेगी और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आज एक्सपोज करेगी। जैसी चीज़ें एक्सपोज होकर आएंगी वो भी हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। देखते हैं अर्थ न्यूज़। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।